शहर की मूलभूत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ होती है, आधारभूत चीज़ होती है, वो है पानी की, जल की। जल के बारे में अक्सर लोगों का ये कहना है कि समय पर नल नहीं आते हैं उस वक्त उनका पता नहीं होता उनका टाइम का। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक तो अतिक्रमण जो हम ग्रस्त हैं, अतिक्रमण समुद्रीकरण नहीं हटा पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी स्वच्छता को लेकर हमने तमाम प्रयास कर लिए लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे सहयोग करना पड़ेगा, जनता को भी हमारी जो व्यवस्था है उनमें सहयोग करना पड़ेगा। आज मेरे साथ हैं अशोकनगर नगर पालिका के अध्यक्ष, अशोकनगर के प्रथम नागरिक नीरज मनोरिया जी। 1 वर्ष पूर्व नीरज मनोरिया जी ने नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी और 1 वर्ष में उन्होंने शहर को क्या क्या सौगातें दी, क्या देना बाकी है, क्या चुनौतियां थी, क्या दूर हो पाई, ये सब जानेंगे। हम आपसे बातचीत करेंगे और समझेंगे शहर की ताजा स्थिति के बारे में, शहर की भविष्य के बारे में। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा मृदुभाषी के लिए। मृदुभाषी ने बहुत कम समय में बहुत कुछ ऊंचाइयाँ छाई। एक नाम, अब एक अजीब सा जो वो है उसमें लोगों के दिमाग पर, दिल पर, जीभ पर मृदुभाषी का नाम आ गया। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस वक्त आपने नगर पालिका अध्यक्ष का शपथ लिया था उस दिन आपके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, क्या प्राथमिकताएं थी, क्या आप उनमें से दूर कर पाए और क्या करना अभी बाकी? देखिए, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली की बजाय अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ और एक बड़ी टेढ़ी खीर थी पार्षद को एक अध्यक्ष बनना। और उस समथिंग अधिकांश 9 से 10 पार्षद ऐसे आए थे जो अध्यक्ष के दावेदार थे। उनके बीच में से निकलना और फिर अध्यक्ष बनना बहुत टेढ़ी खीर था, लेकिन मुझे सारे पार्षदों का सपोर्ट मिला, निर्दलीयों का भी सपोर्ट मिला और कांग्रेस के पार्षदों को भी सपोर्ट मिला कि मैं निर्विरोध अध्यक्ष बना। रही बात है कि चुनौतियाँ, तो आप सब जानते हैं कि शहर की कितनी दुर्दशा थी। पूरा शहर गड्ढों में तब्दील था, सड़कें थी नहीं, स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं आ रहे थे। इन सब के बावजूद हमने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सड़कें, शहर की जहाँ भी जितनी बड़ी सड़कें थी सारी सड़कों को डामरीकरण, सीसी करने का काम किया 1 वर्ष में। प्रधानमंत्री आवास में लगभग 28 करोड़ रुपए की राशि हम ला के, जो पुराने 1629 की डीपीआर थी, एक 1144 की डीपीआर थी, उनका पैसा नहीं आ रहा था, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी, हमने 28 करोड़ रुपए लाकर, हमें इसमें जो पूर्व की कलेक्टर थी उमा महेश्वरी, उनकी भी हमें मदद मिली। उसका परिणाम रहा कि आज हम प्रधानमंत्री आवास में सक्सेस हैं। मैं क्रम से थोड़ी सी समस्या आपको गिनाऊंगा और आप उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हम सबसे पहले आते हैं शहर की मूलभूत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ होती है, आधारभूत चीज़ होती है, वो है पानी की, जल की। जल के बारे में अक्सर लोगों का ये कहना है कि समय पर नल नहीं आते हैं उस वक्त उनका पता नहीं होता उनका टाइम का। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये कहाँ तक सही है? ये बात सही है कि जो हमारी परिषद बनी थी तो पानी का कोई समय नहीं था। 12 बजे जब नल आना चाहिए थे, 5 बजे आते थे। पूरे दिन लोग परेशान होते थे, नल के इंतजार में बैठे रहते थे, महिलाएं विशेष तौर पर परेशान होती थी। लेकिन हमारी परिषद जब आई तो सबसे पहले हमने अपने जल शाखा में काम करने वाले इंजीनियर और सब कर्मचारियों को बुलाया, उनसे पूछा क्या कारण है कि आप जल सप्लाई समय पर नहीं दे पा रहे। उन्होंने उस समस्या को बताया कि भाई साहब, अपन की पुराना फिल्टर प्लांट है, उसको चालू करना पड़ेगा, जब पानी का बंटवारा हो जाएगा तो हम समय से पानी दें। हमने उस फिल्टर प्लांट को दिवाली से कुछ दिन पहले चालू किया, 3 महीने पहले, और प्रॉपर रूप से अब हम समय पर नल दे रहे हैं। हम पर जो आरोप है वो झूठा आरोप है। पिछले 3 से 4 महीना से हम प्रॉपर जल दे रहे हैं, समय पर दे रहे हैं, प्रेशर से दे रहे हैं। पानी 2 दिन में एक टाइम दे रहे हैं वो अलग बात है, वो हम नहीं दे रहे हैं, कई सालों से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि एक छोटा तालाब है उसमें सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन हम पर्याप्त पानी देने का काम कर रहे हैं, समय पर दे रहे हैं और प्रेशर से दे रहे हैं। इस तरह की बात भी सामने आती है कि जिस समय आपकी नल की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई होती है, उस समय पर विद्युत प्रदाय बंद रहता है, विद्युत मंडल की ओर से विद्युत प्रदाय किया जाता है। तो इसमें ये बात सही है? जितन ये भिन्न बात है, क्योंकि विद्युत मंडल हमारे अधीनस्थ नहीं होता। हम जिस समय सप्लाई देते हैं हमारा समय, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपके अधीनस्थ नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी एक जनप्रतिनिधि हैं आप, ठीक है ना, सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, विद्युत मंडल भी जो है उसी के अंतर्गत आता है, शासन के अधीन ही है, तो कभी आपने बात करने की? हाँ, हमने बात की। गर्मियों के दौरान ये समस्या आई थी, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमने यदि 12 बजे नल खोल दिए तो हम उसको वापस नहीं ले सकते।
क्योंकि हमें 1 बजे दूसरी जगह देना है, 2 बजे तीसरी जगह देना है, 4 बजे। तो गर्मियों के दौरान ज़्यादा खपत होती है, उसका परिणाम होता है कई बार लाइट चली जाती है। अभी देखिए पिछले 2 महीने से कोई लाइट नहीं जा रही, समय पर पर्याप्त पानी जैसा कि मैंने देखा कि आपने जैसे ही अपना पदभार ग्रहण किया और तुरंत आपने सड़कों का निर्माण चालू कर दिया। रात में भी कई बार आपकी मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे देखी कि आप खुद जाके चेक कर रहे हैं। ये मिशन अपना कहाँ तक पूरा हुआ और अभी कितना और बाकी? मैं संतुष्ट हूँ अपने 1 वर्ष के कार्यकाल से। मैं कहता भी हूँ कि मैंने दिन की चैन रात की नींद उड़ा ली थी खुद की, कि शहर को एक नया कुछ दिखना चाहिए, विकास दिखना चाहिए। विकास की कुछ परिभाषा होती, उसके लिए हमने सबसे पहली कोई योजना थी तो पानी की थी और सड़क की थी। हम उसमें पर्याप्त 1 वर्ष में सफल हुए हैं। अब हमारा अगला जो टर्न है वो आप देखेंगे, हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे कि हम अगली किस ओर बढ़ रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में आपके दिमाग में क्या प्लान है? देखिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक तो अतिक्रमण, जो हम ग्रस्त हैं अतिक्रमण से, अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी स्वच्छता को लेकर हमने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम इन कारण लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। दुकानदार हैं तो दुकान बंद होने के बाद जो हमारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं, कचरा वाहन हम पहले 1 टाइम चलते थे, अब 2 टाइम चला रहे हैं। हमारे कचरा वाहन जब निकल जाते हैं उसके बाद लोग कचरा डालते हैं। विकल्प ये है कि जनता को हमारे सहयोग करना पड़ेगा। जनता को भी हमारी जो व्यवस्था है उनमें सहयोग करना पड़ेगा। जैसे हमारी गाड़ियाँ आती, कचड़ी गाड़ी, उसमें कचरा डालें। हमने 2 तरह की गाड़ी, गीला कचरा, सूखा कचड़ी गाड़ी चलाए हुए हैं। आप तो इंदौर रहते हैं, आपने देखा वह जनता सपोर्ट करती है बजाय नगर निगम की। आज जनता इतना सहयोग करने लगी कि जेब में रखा कोई एक कागज का टुकड़ा भी होता तो अपन नहीं फेंकते। क्या कहीं पे कूड़ेदान भी रखवाए, बड़े वाले डस्टबिन? तमाम कूड़ेदान हर वार्ड में, हर जिससे लोगों को गाड़ी का इंतजार न करना पड़ेगा। बिल्कुल चौराहे पर लगे हैं, मार्केटों में लगे हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिल पा रहा। उसका परिणाम हम स्वच्छता में सफल नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, पिछले 1 वर्ष में और उसके पहले में तुलना में बहुत अंतर है। हम 30-40% सफल हुए हैं, लेकिन हम अगले 2 वर्ष में, हमारे 1 वर्ष अभी हुए हैं, हम अगले 2 वर्ष में स्वच्छता में बेहतर काम करेंगे और आप देखेंगे कि स्वच्छता के मामले में, आपको अतिक्रमण के मामले में बेहतर काम करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा कि सुनर में एकमात्र स्टेडियम है और एकमात्र पार्क। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत है, यहाँ पे टीम गठित करने की जरूरत है? क्योंकि दोनों चीजें सुंदर हैं, बढ़िया है और नगर पालिका ने प्रयास भी किया वहाँ पे, लेकिन अगर उसको सुव्यवस्थित किया जाए, किसी एजेंसी से के माध्यम से करवाया जाए, जिससे कि वो रेगुलर नियमित रूप से उनका जो है कटाई, छटाई, साफ सफाई ये सब होती रहे। पहली बात स्टेडियम की बस से बदतर हालत थी हमारी परिषद आने के पहले। हिंदुस्तान भर में कहीं भी स्टेडियम के अंदर नाला नहीं होगा। असूना नगर पालिका क्षेत्र के स्टेडियम में नाला था, हमने नाले को बाहर कर दिया। हमने स्टेडियम में हाई मस्ट लाइट लगा दी। हमने स्टेडियम में ओपन जिम चालू कर दी। हमने बास्केटबॉल का ग्राउंड तैयार कर दिया। हम और प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो भी बेहतर सुविधा दे सकते हैं। अभी हमने कबड्डी किट श्रीमती यशोधराय सिंधिया खेल मंत्री के द्वारा हमें ओपन जिम और कबड्डी किट मिली है, उनका भी हम उपयोग स्टेडियम में कर रहे हैं। बच्चे अच्छी तरह से खेल सकें, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर कोई घास आती है, उस घास को लगाने का भी काम बरसात के बाद करेंगे। आर्टिफिशियल घास आती है, उसको लगाएंगे बरसात के बाद और एक बेहतर आपको स्टेडियम दिखाएंगे। रही हमारे तुलसी सरोवर पार्क की, तो जो माननीय अशोकनगर के क्षेत्रीय विधायक जसपाल सिंह जी ने उस समय इस पार्क को तैयार कराया था। बेहतर पार्क है, उसको भी समय समय पर जो आवश्यकता होती है उसको करते हैं। घास की कटाई है या जो भी वहाँ घूमने वाले, वॉक करने वाले हमें सूचना करते हैं कि इसमें इस समस्या का समाधान हो, हम तत्काल करते हैं और बेहतर आप पार्क। आपके कार्यकाल का लगभग 20% भाग कंप्लीट हो चुका। कोई आपके दिमाग में कसक, यार 1 साल में मैं ये और कर सकता था, वो ना कर पाया? हाँ, मुझे कसक वही अतिक्रमण की स्वच्छता को लेकर कसक है कि मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। मेरी पूरी परिषद प्रयास कर रही है, लेकिन अगले 1-2 वर्ष में हम इसमें सफल होंगे और बहुत कुछ करने की मंशा है, वो आपको देखने में मिलेगी। अभी हमारा जो प्रयास है कि अब वार्डों में, बस्तियों में सीसी सड़क निर्माण के कार्य प्रारंभ होंगे। नगर पालिका का कोई एक बड़ा प्लान या कोई बड़ी योजना जो अभी आप लेके आए हो? हाँ, हमको 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की संरचना से मिले हैं, जिसमें हम 16 सड़कें बनाने जा रहे हैं वार्डों में। और जो आपने अपना नया बस स्टैंड देखा जो IDSMT योजना से बना था, उसमें हम बेहतर फर्श करने जा रहे हैं, उसकी रंग पुताई वगैरह करेंगे और बसें निरंतर कैसे जाएंगी, कैसे आएंगी, उधर एक ऑफिस बना के एक सिस्टम से काम चालू करने जा रहे हैं। भविष्य में आपकी क्या योजना है नगर पालिका को लेकर? और नगर पालिका की एक तो हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। नए बस स्टैंड के पीछे साइड एक बहुत बड़ी जगह पड़ी है, उसमें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे।
एक यहाँ पर आपने देखो गांधी पार्क के पास PWD रेस्ट हाउस है और PWD ऑफिस है, उसको अन्य ट्रांसफ़र हो गया है, उसका काम शुरू हो गया, भूमि पूजन हो गया है। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, नीचे उसमें पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, जो पार्किंग से हम परेशान, अतिक्रमण से परेशान है उसमें करेंगे, और एक बेहतर मार्केट, 2 डेवलप मार्केट करेंगे, जिससे बेरोजगारी भी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यवस्थित शहर हो जाएगा। नगर पालिका में पहले ही लगातार आरोप लगते थे कि यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों की वेतन का बढ़ती है, ठीक है, मगर वे गिनती में उतने आते नहीं हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है कि ये दूर हो पाया है या? बिल्कुल सही बात है। मैं भी सुनता था जब परिषद में नहीं था कि नगर पालिका में सैकड़ों कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन आते जाते नहीं। हमने आते ही 89 कर्मचारियों को हटाया था, और आज ये है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वेतन मिल रही, जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनको वेतन नहीं दे रहे हैं। हम पर लगातार बहुत सारे नेताओं को और अधिकारियों का भी दबाव आता है कि इनको तनख्वाह, लेकिन हम चूँकि तनख्वाह हम देते नहीं हैं, और वैसे भी नगर पालिका की आर्थिक हालत, माली हालत ठीक नहीं है। और कोई प्लान आपके दिमाग में, कोई योजना? अभी तो जो बस कि आप सबसे बताना बढ़िया चाहें। योजना यही है कि शहर व्यवस्थित हो जाए। सड़कें आपने देखा होगा, अशोकनगर धीरे धीरे सने सने बढ़ रहा है। हम जितनी व्यवस्था करते हैं उसके बाद एक आध 2-4 महीने में फिर एक नई कॉलोनी कट जाती है और खेतों में कॉलोनी कटती है। तो जो पानी की भी एक समस्या आपके समक्ष आई होगी कि हम 5-7 वार्डों में प्रॉपर रूप से नलों से पानी नहीं दे पाते। तो हम अगले 3-4 महीने के अंदर अमृत 2 योजना के तहत हमको 18 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, और हम अगले 3-4 महीने में उसकी टेंडर प्रक्रिया वगैरह पूरी करके हम पर्याप्त, और अभी जितनी व्यवस्थित शहर है, अब चूँकि फिर बढ़ता जाएगा तो फिर निश्चित रूप से परेशानी आएगी। फिर आगे देखें, हम पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगे, घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे, 2 दिन में 1 टाइम नल आते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि राजघाट से मिलने वाले पानी से शहर को पर डे पर्याप्त पानी मिल सके, 1 टाइम पानी मिल सके, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। अतिक्रमण एक स्थायी और एक अस्थायी, दोनों भी शहर में बड़ी समस्या है। लोगों को निकलने में, आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका की इस मामले में क्या नीति योजना है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शहर में अस्थायी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, चाहे जहाँ ठेले लगे हुए हैं, लोग अपनी दुकानों के सामान बाहर रखते हैं, लेकिन हमें दिक्कत तो आती है अस्थायी अतिक्रमण हटाने में। अब हमने गांधी पार्क पर ठेले वाले हटाने शुरू किए तो आपका फ़ोन आ गया, हमने किसी दुकानदार का चालान बनाया तो किसी नेताजी का फ़ोन आ गया। लेकिन हम अगले दिनों परिषद की सिर्फ और सिर्फ बैठक इसीलिए बुला रहे हैं, अतिक्रमण और स्वच्छता को लेकर दोनों विषय होंगे, कोई विषय नहीं होंगे, और पूरी परिषद हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। तो हम निश्चित रूप से जो अस्थायी अतिक्रमण है, हमने ठेले वालों को जगह दी, लेकिन वो ठेले वाले 2-4 दिन गए, उसके बाद गए नहीं। हमने इंदिरा पार्क पर ठेले वाले लगे थे, उनको भी अलग जगह दी, सब्जी वालों को अलग जगह दी, लेकिन अस्थायी अतिक्रमण वाले हट नहीं, जिससे यातायात बाधित होता है, पार्किंग के कारण भी होता है। गांधी पार्क पे आप देखते हो गाड़ियाँ खड़ी रहती, हम उनको भी शीघ्र ही, जब जो बड़ा मार्केट बन जाएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो अतिक्रमण को लेकर भी हम बड़ा काम करने जा रहे हैं। परिषद की बैठक शीघ्र ही सिर्फ 2 बिंदुओं पर बुलाने जा रहे हैं, स्वच्छता और अतिक्रमण। तो आपने देखा कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया जी ने बड़ी बेबाकी के साथ समस्याओं को अंगीकार भी किया, स्वीकार भी किया, जो काम हुए उनके बारे में बताया, और जैसा कि उन्होंने अपील की जनता से कि अतिक्रमण और गंदगी ये शहर की सबसे बड़ी समस्या है और शहर की जनता को इनके सहयोग देने की जरूरत है। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत